देखिए, मैं ऑन ओथ आपको ये कहती हूँ, और अगर किसी माई के लाल में ये अखलाकी जुर्रत है तो वो इसको डिनाई करे, आए मेरे सामने कि इस मुल्क की जो भाग दौड़ थी, जो इस मुल्क के फैसले थे, जो इस मुल्क का नेशनल इंटरेस्ट था, जो इस मुल्क के पब्लिक सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम था, जो इस मुल्क का आपका गवर्नेंस स्ट्रक्चर था, वो एक खातून के गिर्द घूमता था। ये लोगों को मजाक लगता है। लोग समझते हैं कि शायद किसी अनाद में, कोई अदावत में, किसी लाइकिंग डिसलाइकिंग पे मैं ये नैरेटिव देती हूँ। ये मेरा आंखों देखा हाल है। मैंने उनके साथ काम किया है। मैंने वो देखा है कि किस तरह मेरा वो चेयरमैन और साबका वज़ीर आज़म जो है, उस खातून ने उसको अपने अताब में रखा, किस तरह उसने उसको वो ईवल माइंडसेट के साथ चलाया, और ये शादी से लेके उसको जेल तक पहुंचाने तक जो एक सोची समझी साजिश, और एक हीरो को जो सादक और अमीन कहलाता था उसको इसने किस तरह ज़ीरो बनाया, और जो क्लीन मैन कहता था उसको किस तरह इसने पोल्यूटेड किया, और किस तरह अपने ख़ानदान को नवाजने के लिए आज भी वो बाज नहीं आ रही, और उनका टारगेट अब पीटीआई पे कब्जा करना है, और पीटीआई को उसकी लीडरशिप को आइसोलेशन में ले जाके जो उसका अल्टीमेट मोटिव और ऑब्जेक्टिव है, वो आपने खुद कहा कि किस तरह मीटिंग्स हो रही हैं। मैं एक ट्वीट पढ़ रही थी, एक हमारे साबका स्पोक्स पर्सन का, वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम ये जा रहे हैं लेके केस कि भाई उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, उनके साथ ज्यादती हो रही है। अभी तो फॉरेन डिप्लोमेट्स के साथ मीटिंग हुई है कि चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल से निकाला जाए, फॉरेन डिप्लोमेट से मदद मांगी जा रही है। तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा दोगे। हाँ। आज वो जिनको कहते थे कि इन्होंने हमें दर्द दिया है, आज उनसे दवाई मांगने निकले हुए हैं, उनसे कह रहे हैं कि हमें दवा दें आप और हमें निकालें इस क्राइसिस से। तो ये सारा जो है मुनाफिकाना उनका जो रोल रहा, जो उनकी हिपोक्रेसी रही, और जो इस कौम को बेवकूफ़ बनाने का एजेंडा रहा, ये उसको बेनकाब करती हैं सारी चीज़ें, और कौम जो है उसको होश आ जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। मैं चाहता हूं लास्टली इन कपल ऑफ सेंटेंसेस बता दीजिए, साबिका खातून अव्वल उनके खिलाफ भी चार्जशीट तैयार हो गई। तोशाखाना केस में 23 सवालात पूछे गए थे, कुछ फोरेंसिक्स हुए हैं। ख्याल ये किया जा रहा है कि शायद अगले 1.5-2 हफ्ते के अंदर वो गिरफ्तारी भी नविश्ता दीवार है। आप क्या देख रही है, आपके पास क्या मालूमात है? देखिए, मैं ये देख रही हूँ कि ये जो तोता मैना की कहानी है, ये अपने अंजाम को पहुंचने जा रही है। और तोता मैना जो है, वो बचपन में हम सुनते थे ना कि जिन की जान जो थी तोते में थी, तो तोते को मारा गया तो जिन जो है वो कब्जे में आ गया। तो ये चीज़ें हमें उस वक्त कहानियाँ लगती थी। आज की डिजिटल दुनिया के अंदर भी वो तोता और मैना जो है वो उसी नेक्सिस के साथ जुड़े हुए हैं, और तोता अगर अटक जेल में है तो मैना का वहाँ पहुँचना है, तो इस स्टोरी ने रैप अप होना है, वरना इसी तरह ये चूहे बिल्ली का खेल जो है लगा रहेगा। डॉक्टर साहब, और अगर ये इलेक्शन जो है, हाँ। अब मैंने मान लिया कि इलेक्शन होते हैं, यही नौसरबाज टोला आ जाता है इस मुल्क में, तो क्या आपको सारा कुछ वो रिलीफ मिल जाएगा जिसकी ये कौम तवक्को लगा के बैठी हुई है? ये वही, मैं उस टीम का हिस्सा थी। 13 बाय इलेक्शन हुए थे, और 13 बाय इलेक्शन में स्वाय मेरे हल्के का जो एमपीए का बाय इलेक्शन था, बाकी सारी पीटीआई तुन के हारी थी। लोगों ने उनकी पॉलिसी से नफरत का इजहार किया था, और हम हर जगह हुकूमत होते हुए भी बदतरीन शिकस्त से दुचार हुए थे। अगर हमारी पॉलिसीज पब्लिक रिलीफ और मुल्क के मफाद में वो सारे काम थे, तो लोगों को तो हमें वोट डालना चाहिए था। ये बयानिया जिसका आज आपने जिक्र शुरू में किया, ये साइफर को जो फलां मुल्क का यार है वो गद्दार है, जब ये सारा बयानिया आया तो वो जीरो जो लोग थे वो हीरो बने, और वो मुर्शद के रूप में सामने आ गए, और पीर और मुर्शद का खेल शुरू हुआ। और इस मुल्क की वो नौजवानों के जहनों के अंदर जिस तरह का जहर आलूद प्रोपेगेंडा डाल के उनको आलूदा किया गया, आज कौम उसके नताइज भुगत रही है। तो अब राजा रियाज साहब ने ये पहले ही बता दिया था कि उनके बड़ों का फैसला है
कि इंतखाबात आइंदा बरस फरवरी में होंगे, ये बात आपके लिए बाइस तशवीश है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो कल फैसला कर रहा है, तो ये पहले बड़ों ने कहा फैसला कर लिया कि इंतखाबात अगले बरस फरवरी में होंगे? देखिए, राजा रियाज चूंकि एक पॉलिटिकल वर्कर हैं और कई दफ़ा पार्लियामेंट की जीनत बने हैं, उनको पता है कि जब आप सेंसिस कर लेते हैं और सेंसिस नोटिफाई हो जाता है, सीसीआई उसको नोटिफाई कर देती है, तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्शन और बाइंडिंग है इलेक्शन कमीशन पे कि वो उन हल्का बंदियों को इंश्योर करे। जब आप हल्का बंदियों की बात करते हैं तो अल्टीमेटली वो आपको फिर टाइम फ्रेम के अंदर वो काम करना है। वो टाइम फ्रेम जो है वो 90 डेज हूँ या 120 डेज हूँ, वो इस साल इलेक्शन को किसी सूरत भी मुमकिन नहीं बनाते। लिहाजा राजा रियाज की जो थ्योरी या उनका अपना एक फरमान है, उसका जवाब तो वो दे सकते हैं, लेकिन राजा रियाज का ये कहना कि हमारे बड़ों ने फैसला कर लिया, मानी खेज नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर जो है, देखिए ये उनकी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है और उनसे इस किस्म का मजायका खेज बयान जो है उसकी कौम तवक्को नहीं करती कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन हो और जो पार्लियामेंट के अंदर एक जिम्मेदार पोस्ट पे हो, वो इस तरह के जो गैर जिम्मेदाराना बयान है वो नहीं दे सकता और उसको देना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सेंसिटिव असाइनमेंट्स जो होती हैं वो आपसे और ज़्यादा केयरफुल बिहेवियर का तकाजा करती हैं और ये कोई बचगाना खेल नहीं होता। तो राजा साहब यहाँ थोड़ा मिसयूज कर गए हैं अपनी पावर और अथॉरिटी को। ठीक, लेकिन आपको उस पर तशवीश कोई नहीं है, यानी ऐसा पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ये महसूस नहीं कर रहे कि फैसले कहीं और हो रहे हैं और खुदा न खास्ता इलेक्शंस आइंदा बरस होने पर भी तशवीश की लहर दौड़ गई हो? ऐसा कुछ नहीं है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। आप समझते हैं कि फरवरी है तो फरवरी में हो जाएंगे। हमें इस बात पे यकीन है कि जितने हम मुहिब वतन हैं इस मुल्क के अंदर, हर इदारा जो है वो उतना ही मुहिब वतन है। कोई भी इस मुल्क की नेशनल इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट को प्लान करके डैमेज नहीं कर सकता, और कोई शख्स भी इस मुल्क की जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं या पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स हैं उनको तहस नहस नहीं कर सकता। तो लिहाजा नेशनल इंटरेस्ट में इस अवाम को, ये अवाम इस वक्त 4 महीने छोड़ के 6 महीने भी इलेक्शन का इंतज़ार कर लेगी, अगर इनको ये यकीन हो कि इनको होप हो, इनके सामने उम्मीद की किरण हो कि 6 महीने बाद या 4 महीने बाद इलेक्शन के बाद मेरा मुल्क जो है वो स्टेबल हो जाएगा, उसके अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगी, वहाँ मुझे जो है वो मेरे बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो उस वक्त की हुकूमत जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ करेगी और मेरा जीना जो है इस मुल्क में आसान हो जाएगा।